आज का अंश उत्पत्ति 43 अध्याय वचन 1 से 15 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। देश में अकाल और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है, क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की स्थिति के विषय में इस रीति पूछा, क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है? क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है? तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा, अपने भाई को यहां ले आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे, वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामिन होता हूं, मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। देखिए साथी, यसे तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट ले जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ते और बादाम। फिर अपने अपने साथ दूना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर लौटा दिया गया था उसको भी लेते जाओ। कदाचित यह भूल से हुआ हो। अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दूना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। आमीन। आज सुबह प्रभु के भवन में आए आप सभी का स्वागत है और आपको आशीष देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एक अनमोल समय हो जब आप आज सुबह परमेश्वर से गहराई से मिलें और उनका अनुभव करें, और आज के जीवन के लिए सामर्थ्य और साहस पाकर लौटें। आज के वचन का पाठ इस प्रकार शुरू होता है। उस देश में अकाल बहुत भारी था। अकाल बस कुछ समय के लिए नहीं था। जैसे जैसे साल बीतते गए यह और भी गंभीर होता गया, और अब कोई आशा नहीं बची थी। याकूब का परिवार जिस कनान देश में रहता था, वह एक ऐसी भूमि बन गई थी जहां जीवित रहना भी मुश्किल था। याकूब के बेटे एक बार मिस्र जाकर यूसुफ से अनाज ले आए थे, लेकिन अब वह अनाज भी खत्म हो गया था। यदि वे फिर से जाकर अनाज नहीं लाते तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरा परिवार भूख से मर जाता। तब उन्हें मिस्र के अधिपति यानी यूसुफ की वह चेतावनी याद आई जो उसने उनके वहां से निकलते समय दी थी, जब तुम अपने सबसे छोटे भाई को लेकर आओगे तभी तुम मेरा मुंह फिर देख सकोगे। इतना ही नहीं, दूसरा बेटा शिमोन अभी भी मिस्र में बंधक था। उस भाई को वापस लाने के लिए भी उन्हें अपने सबसे छोटे भाई को लेकर मिस्र जाना ही था। लेकिन समस्या पिता याकूब थे। वह आसानी से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इसका कारण था अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को खोने का पुराना दर्द, और यह चिंता कि दूसरा बेटा शिमोन भी मिस्र में फंसा हुआ है। इन सब ने मिलकर याकूब को कोई भी निर्णय लेने से रोक रखा था। और फिर याकूब ने अपने बच्चों से पीड़ा भरी आवाज में पूछा, तुमने उस आदमी को क्यों बताया कि तुम्हारा एक छोटा भाई भी है? तुम्हारे बताने के कारण ही उसने बिन्यामीन को लाने के लिए कहा है। निराशा और डर से भरी हुई उनकी आवाज ऊंची होने लगी। उनकी आंखों में सबसे छोटे बेटे बिन्यामीन को भेजना एक और अंतिम संस्कार की तैयारी करने जैसा महसूस हो रहा होगा। तभी बेटा यहूदा आगे आया। भाइयों में से सबसे दृढ़ स्वर में और सच्चे दिल से उसने अपने पिता से कहा। 9वें पद में लिखा है, मैं उसका जामिन होता हूं,
मेरे ही हाथ से तू उसको वापस लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। दूसरे शब्दों में, मैं निश्चित रूप से छोटे भाई बिन्यामीन को वापस लाऊंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं और उसे वापस लाऊंगा। अगर मैं बिन्यामीन को आपके पास वापस नहीं ला सका, तो आप अपने मरने के दिन तक मुझे कोस सकते हैं और बुरा भला कह सकते हैं। यहूदा ने यह बात सिर्फ अपने पिता को मनाने के लिए नहीं कही थी। उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी जान देकर उसकी रक्षा करूंगा। यहूदा ने अब टाल मटोल या बहानेबाजी नहीं की, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाने का संकल्प लिया। और फिर यहूदा ने बीते हुए समय को याद दिलाते हुए पिता से कहा, यदि हम लोग विलंब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। ये कहकर उसने पिता का दिल पिघलाया और अंत में याकूब का मन बदलने लगा। उसने अपनी सबसे कीमती चीज और अपने सबसे बड़े डर को परमेश्वर को सौंपने का निर्णय लिया। उसने अपने बेटों से कहा, जाते समय इस देश की कुछ उत्तम वस्तुएं ले जाओ, और पिछली बार तुम्हारी बोरियों में जो पैसे थे, पता नहीं क्यों थे, लेकिन उन पैसों का 2 गुना लेकर उस आदमी को लौटा देना। याकूब अब अपने बच्चों को विदा करने की तैयारी कर रहा था। अपनी तरफ से हर संभव तैयारी करने के बाद अंत में उसने इन शब्दों के साथ अपने मन का सारा बोझ उतार दिया। 14वें पद में उसकी प्रार्थना है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकार रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, याकूब जिसने कहा था, अगर मैं बिन्यामीन को भी खो दूंगा तो मैं मर जाऊंगा, अब सब कुछ त्याग कर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर और हम पर अनुग्रह कर। और 14वें पद के दूसरे भाग में वह विश्वास का एक पूरी तरह से बदला हुआ अंगीकार करता है, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। याकूब, जो अपने बच्चे को कभी नहीं खोना चाहता था और उसे कसकर पकड़े हुए था, अब अंगीकार कर रहा है, और यदि मैं निर्वंश हुआ तो होने दो। यह इब्रानी भाषा की एक शैली है, जैसे एस्तेर ने कहा था, मैं मर गई तो मर गई। यह सब कुछ परमेश्वर को सौंपने का एक इब्रानी तरीका था। यदि मैं पुत्रहीन हो गया तो हो गया। यह केवल एक निराशाजनक हार या मृत्यु का सामना करने की हताशा नहीं थी। यह विश्वास का वह अंगीकार था जिसने याकूब के पूरे जीवन को बदल दिया। वह जीवन भर जिन चीजों को पकड़े रहा था, उन्हें अब परमेश्वर को सौंपना शुरू कर रहा था। वह भारी बोझ जिसे वह खुद उठाने की कोशिश कर रहा था, उन सभी बोझों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंपने का क्षण यही था। अब याकूब अपने हाथ खोलने के लिए तैयार था। उसने डर को त्याग दिया, अपने बच्चे के प्रति मोह को छोड़ दिया और विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होना शुरू कर दिया। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं छोड़ पाते। दूसरों की नजर में वे शायद कुछ भी न हों। अरे, यह कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी कीमती चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता। कुछ ऐसी अनमोल चीजें हैं जो मेरे दिल की गहराई में छिपी हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता। याकूब के लिए बिन्यामीन ऐसा ही था। यूसुफ को खोने और शिमोन के मिस्र में होने की स्थिति में अपने सबसे छोटे बेटे प्यारे बिन्यामीन को भेजना याकूब के लिए लगभग मृत्यु के समान था। याकूब ने जीवन भर सब कुछ मुट्ठी में बंद करके जिया था। जन्म के समय वह अपने भाई की एड़ी पकड़कर पैदा हुआ था। पहलौठे के अधिकार के आशीष को छीनने के लिए उसने लगातार संघर्ष किया और जीवन को अपनी मुट्ठी में रखा। उसने अपनी पत्नी को पाने के लिए भी संघर्ष किया और यब्बोक नदी के किनारे उसने परमेश्वर के दूत की कमर पकड़कर रात भर कुश्ती लड़ी। वह आशीष पाने के लिए कुछ भी पकड़ लेने वाला व्यक्ति था। याकूब वह व्यक्ति था जो छोड़ना नहीं जानता था। याकूब वह व्यक्ति था जो मानता था कि प्रेम, आशीष, जीवन और संतान को मुट्ठी में रखने से ही वह जीवित रह सकता है। लेकिन अब याकूब अपनी सबसे कीमती चीज को अपने हाथों से छोड़ने लगा है। वह चीज जिसे कोई छू नहीं सकता था, वह चीज जिसे वह अपनी शक्ति से संभाल नहीं सकता था, उसे वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। और उसी क्षण जब उसने छोड़ा, याकूब का जीवन बदलने लगा। जैसे ही याकूब ने जीवन में अपनी मुट्ठी खोली,
परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया, क्योंकि उसने बिन्यामीन को जाने दिया। उसके बेटे फिर से मिस्र जा सके। खोए हुए यूसुफ के साथ उसका पुनर्मिलन हुआ और पूरे कुल को अकाल से बचाने का अद्भुत आशीष शुरू हुआ। इस बहाली की शुरुआत इस अंगीकार से हुई, यदि मैं पुत्रहीन हो गया तो हो गया। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर बंद मुट्ठियों के माध्यम से काम नहीं करते। जो हाथ खोलते हैं, जो छोड़ देते हैं, जो विश्वास के साथ परमेश्वर को सौंपते हैं, उनके माध्यम से परमेश्वर अपना राज्य स्थापित करते हैं। जो चीज शायद किसी के लिए कुछ भी न हो, पर मेरे लिए उसे छोड़ना असंभव था, परमेश्वर आज कहते हैं कि उसे छोड़ दो। जब तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोलूंगा। अब याकूब को एहसास हुआ, आशीष बल से नहीं छीनी जाती, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर को सौंपने पर। जब हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर को अर्पित करते हैं, तभी सच्ची आशीष मिलती है। जब उसने बिन्यामीन को जाने दिया तो परमेश्वर ने उसका यूसुफ से पुनर्मिलन कराया, भाइयों के बीच सुलह की तैयारी की और उसके कुल के उद्धार का मार्ग खोला। याकूब ने हाथ खोलना सीखा और अनुभव किया कि परमेश्वर कैसे उसके खाली हाथों को फिर से जीवन से भर देते हैं। आइए आज सुबह हम भी यह अंगीकार करें। प्रभु, यह चीज जिसे मैं बहुत लंबे समय से पकड़े हुए था, जिसे छोड़ने पर मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अब उसे आपके सामने रखता हूं। चाहे वह संतान हो, सम्मान हो, डर हो या धन, हम उन सभी चीजों को प्रभु के सामने रखना चाहते हैं जिन्हें हमने परमेश्वर से बढ़कर माना है। तब परमेश्वर रुके हुए जीवन में फिर से एक मार्ग बनाएंगे, सोए हुए विश्वास में फिर से आग जलाएंगे और जो चीजें खोई हुई लगती थीं, उनकी अद्भुत बहाली की शुरुआत करेंगे। जैसे याकूब का अंगीकार था, यदि मैं पुत्रहीन हो गया तो हो गया। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह अंगीकार हमारे विश्वास की भाषा बनकर हमारे होठों पर आए। प्रभु, अब मैं छोड़ता हूं। अब मैं उन चीजों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सौंपता हूं जिन्हें मैं छोड़ नहीं पा रहा था। जब हम इस तरह परमेश्वर के सामने अपने हाथ खोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को थामकर उसे अपनी आशीषों से भर देंगे। प्रभु के नाम में मैं आप सभी के लिए एक धन्य दिन की कामना करता हूं।